प्रणाम सभी को। आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। आज हम पढ़ेंगे कि अनुकूलन क्या होता है और अनुकूलन किस तरीके से जीवों के लिए अनिवार्य है। अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन जीवों का एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि विशेष गुण है जो उनके स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शनल विशेषताओं के द्वारा उन्हें स्पेशल इन्वायरमेंट में रहने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे ऊंट डेजर्ट में गाय की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकता है, ऐसे ही कैक्टस एक गुलाब के पौधे की तुलना में ड्राई इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकता है। तो जो अडेप्टेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी और एक होते हैं परमानेंट। जब हमारी आँखों में तेज़ रोशनी पड़ती है तो हमारी पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं ताकि उस तेज़ प्रकाश से या रोशनी से हमारी आँख के अंदर के स्ट्रक्चर डैमेज ना हो या उन पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो ये हुआ टेम्परेरी अडेप्टेशन। ऐसे ही बर्ड्स में है, उनमें उड़ने के लिए फोर लिम्ब विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये हुआ परमानेंट अडेप्टेशन। अपने रहने के स्थान में वाटर अवेलेबिलिटी के अनुसार प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग वातावरण के लिए अपने आप को अडेप्टिव बना लेते हैं। जैसे पौधे जो जल में उगते हैं उनको बोला जाता है हाइड्रोफाइट्स, और जो ड्राई इन्वायरमेंट में उगते हैं उनको बोला जाता है ज़ीरोफाइट्स। और ऐसे ही पौधे जो ना तो अधिक जलीय वातावरण में और ना अधिक शुष्क वातावरण में उगते हैं उन्हें बोलते हैं आइसोट्रॉपिक प्लांट। ऐसे ही ड्राई स्थानों पर या डेजर्ट में रहने वाले पौधों में बहुत सारे अडेप्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, ब्रांचेस होती हैं ज़्यादा जड़ों में, ये मोटी होती हैं और मिट्टी के नीचे बहुत अधिक गहराई तक पाई जाती हैं। दूसरा, इनके जो स्टेम होते हैं उनमें वाटर स्टोरेज के लिए बहुत ही ज़्यादा मांसल और मोटे होते हैं। ज़ीरोफाइट्स में वेपराइजेशन से वाटर लॉस को रोकने के लिए नेचुरली एक तरीका होता है कि इनके जो स्टेम होते हैं वो क्यूटिकल के होते हैं और उन पर बहुत घने रोम होते हैं। इनकी पत्तियां छोटी होती हैं और कांटों के रूप में बदल जाती हैं, जिससे कि कम से कम वाटर लॉस हो ड्यूरिंग वेपराइजेशन। ऐसे ही लीव्स में वाटर स्टोरेज के लिए बहुत ही विशेष प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं और जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटल कैविटी में धसे हुए होते हैं। तो इसी तरीके से ज़ीरोफाइट के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे नागफनी, यूफोर्बिया, आर्जेमोन, अकेसिया, ये सब ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स के उदाहरण हैं। प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स में भी ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के लिए कुछ स्पेशल अडेप्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ज़्यादा गर्मी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और वेपराइजेशन के द्वारा वाटर लॉस को रोकने के लिए इनके शरीर की ऊपरी सतह पर कई स्पेशल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं या इनकी मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। डेजर्ट में रहने वाले छोटे जीव जैसे चूहा, सांप, केकड़ा दिन के समय बालू में बनाई गई सुरंग में रहते हैं और जब रात होती है और टेम्परेचर घट जाता है तब ये भोजन की खोज में बिल से बाहर निकल आते हैं। ऐसे ही मरुस्थलीय केकड़े, मकड़ियाँ और सांप अपनी सुरक्षा के लिए इनमें वेनम ग्लैंड्स होती हैं। कुछ मरुस्थलीय जंतु क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिज्म से बने जल का यूज़ करते हैं। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में कंगारू, चूहा वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो डेजर्ट में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अडेप्टेशन का वो है कैमल यानी ऊंट। इसके खुर की निचली सतह चौड़ी और गद्देदार होती है। इसकी पीठ पर हम्प होता है जिसमें स्टोर्ड फूड के रूप में फैट इकट्ठा होता है, और जब भोजन नहीं मिलता तो ऊंट इसी फैट का यूज़ एनर्जी के लिए करता है। जब पानी कहीं मिलता है तो ये एक बार में लगभग 50 लीटर तक पानी पी लेता है और
जो एक्स्ट्रा वेस्ट इसके शरीर से बाहर निकलता है वो ड्राई फॉर्म में ये शरीर से बाहर। ऐसे ही कोल्ड एरियाज में रहने वाले मैमल्स के कान और पैर छोटे होते हैं जिससे कि कम से कम हीट लॉस हो, और ये ही एलन का नियम भी कहलाता है। ऐसे ही एक्वेटिक मैमल्स हैं जैसे सील जो पोलर समुद्रों में पाए जाते हैं, और इनकी स्किन के नीचे फैट की एक मोटी लेयर होती है जो इंसुलेटर की तरीके से काम करती है जिससे ऊष्मा का कम से कम नुकसान हो। कुछ जीवों में स्ट्रक्चरल चेंजेस के अलावा कुछ फंक्शनल अडेप्टिव कैरेक्टर्स भी होते हैं। जैसे हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहाड़ी पर चढ़ाई करते समय कभी कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत थकान लगती है या वोमिटिंग फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होता है कि हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और इसकी वजह से हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे हम इस वातावरण के अनुकूलित हो जाते हैं, यानी कि एक्लेमेटाइज हो जाते हैं और ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शरीर ने इस समस्या को कैसे हैंडल किया। ऐसे में हमारा शरीर कम ऑक्सीजन की उपलब्धता के जो क्षतिपूर्ति है या कमी है उसके लिए आरबीसीज के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी को घटा देता है और जो ब्रीथ रेट है वो भी बढ़ा लेता है। ब्रीदिंग रेट बढ़ने से ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति होती है और इसी वजह से जो हाई एल्टीट्यूड पर जनजातियां रहती हैं उनमें आरबीसीज की संख्या ज़्यादा होती है, या यूं कहें कि उनमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है। मोस्टली एनिमल्स में अपनी मेटाबॉलिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो बहुत एक नैरो टेम्परेचर रेडियस में होती हैं। जैसे हमारे लिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन कुछ ऐसे भी आर्कीबैक्टीरिया हैं जो गर्म झरनों में या गहरे समुद्र में या उष्ण जलीय आवासों में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर भी रहते हैं, जबकि अन्य जीवों की इतने हाई टेम्परेचर पर जीवित रहने की संभावना ही नहीं है। फिर कुछ मछलियाँ होती हैं जो साउथ पोल के पानी में बहुत वृद्धि करती हैं जहाँ टेम्परेचर 0 से भी कम होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो महासागर की गहराई में आसानी से अनुकूलन कर लेती हैं, जबकि वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नॉर्मल प्रेशर से 100 गुना अधिक होता है। इन पर्यावरण के चेंजेस से निपटने के लिए कुछ एनिमल्स बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस भी शो करते हैं। जैसे डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं, हमने पढ़ा कि वो सुरंग में घुसकर रहते हैं, लेकिन डेजर्ट लिजार्ड में ऐसी क्षमता नहीं होती, तो वहाँ पर बिहेवियरल एडेप्टेशन पाया जाता है। ये अपने शरीर के तापमान को काफ़ी स्टेबल रखती हैं। जब उनका तापमान नीचे आ जाता है तो धूप सेक कर हीट एब्जॉर्ब करती हैं, और जब परिवेश का तापमान बढ़ने लगता है तो ये छाया में चले जाती हैं। तो इस तरीके से ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। तो आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक अडेप्टिव बिहेवियर शो करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे ही, जैसे एक्वेटिक मैमल का एग्जाम्पल हम लें, व्हेल, जिसे तैरने में सुविधा के लिए उसका सिर गोल, छोटा और बॉडी पीछे से तेजी से पतली होती जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से तैर सके। ऐसे ही पक्षियों के अडेप्टिव बिहेवियर के अंतर्गत उनका शरीर पंखों से ढका होता है, जो उनके पैर होते हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, शरीर हल्का होता है, हड्डियां खोखली होती हैं जिससे वो आसानी से उड़ पाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अडेप्टेशन से संबंधित। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके साथ ही आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले मुझ में काम करने की ऊर्जा बनी रहे, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे। प्रणाम।